मरने के बाद पहली रात कब्र में क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हर मखलूक को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम सब दुनिया की भाग दौड़ में इतने मसरूफ़ हैं कि हम भूल चुके हैं कि एक दिन ये सांसें रुक जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब सब लोग हमें मिट्टी के नीचे दबाकर चले जाएंगे, जब वो आखिरी कदम की आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी, तब क्या होगा? आज की वीडियो में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में बात करेंगे उस दहशतनाक और हकीकी रात की, मरने के बाद पहली रात कब्र में। पार्ट 1, रूह का निकालना और कब्र की तरफ सफ़र कब्र से पहले शुरू होता है, जब मलकुल मौत अज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। अगर इंसान नेक है तो उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे मश्क से पानी का कतरा। फरिश्ते उसे जन्नती कफन में लपेट देते हैं, लेकिन अगर इंसान बुरा है तो रूह सख्ती से निकाली जाती है। जब जनाजा उठाया जाता है तो रूह पुकारती है, अगर नेक है तो कहती है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर बुरी है तो कहती है हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। दोस्तों, जैसे ही कब्र में मैयत को रखा जाता है और लोग 40 कदम दूर चले जाते हैं, कब्र उससे बात करती है। कब्र कहती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं केरों का घर हूं, मैं मिट्टी का ढेर हूं। पार्ट 2, कब्र का दबाव और मुनकर नकीर की आमद। पहली रात की सबसे पहली आजमाइश है दबदबाए कब्र का दबाव। चाहे नेक हो या गुनहगार, कब्र एक बार जरूर भेदती है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ की तरह प्यार से भेदती है नेक बंदे को, और गुनहगार को इतनी जोर से कि पसलियां इधर से उधर हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं मुनकर और नकीर, 2 काले नीले रंग के फरिश्ते जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज गराजती हुई होती है। वो मैयत को उठाकर बैठाते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। 1, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। 2, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है। 3, माँ कुंता तकूलू फी हक़िर रजुल, इस शख्स यानी कि रसूल पाक के बारे में तुम क्या कहते हो। यहाँ जुबान काम नहीं आएगी दोस्तों, यहाँ सिर्फ अमल बोलेंगे। जिसने दुनिया में अल्लाह को रब मना, इस्लाम पर चला और सुन्नत को अपनाया, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल हैं। पार्ट 3, इम्तिहान का नतीजा, जन्नत या जहन्नम। जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आसमान से एक निदा यानी आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। उसकी कब्र हद निगाह जहां तक नजर जाए तक फैलाया जाती है। उसे एक नींद सुला दिया जाता है जैसे एक दुल्हन सोती है। अफसोस उन पर जो जवाब नहीं दे पाएंगे, जो कहेंगे हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे नहीं पता। उनके लिए आसमान से हुक्म होता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछा दो और जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो। वहां से जहन्नम की गर्मी और बदबू आएगी, और फिर एक निहायत बदशक्ल शख्स कब्र में आएगा। मैयत पूछेगी, तू कौन है। वो कहेगा, मैं तेरे बुरे अमाल हूं। वो शख्स कयामत तक उस गुनहगार को दाराएगा। पार्ट 4, आमाल की अहमियत। दोस्तों, कब्र की पहली रात आसान बनानी है तो आज से मेहनत करनी होगी। 3 चीजें कब्र में साथ जाती हैं। 1, सदक़ा जारिया, वो नेक काम जो आपके मारने के बाद भी चले। 2, इल्म, वो बात जो आपने किसी को सिखाई। 3, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। सूरा अल मुल्क की तिलावत रोजाना रात को करें, क्योंकि हदीस में है कि ये सूरा अज़ाब कब्र से बचाती है। नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि कब्र के अंधेरे में नमाज ही नूर बनकर आएगी। दोस्तों, कब्र वो स्टेशन है जहां से आखिरत का सफर शुरू होता है। अगर पहली मंजिल आसान हो गई तो आगे का सफर भी आसान होगा। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमें ईमान पर मौत अता फरमाए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हिदायत हो सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाहुम्म मग़फ़िर लहू वरहमहू, या अल्लाह इसे बख्श दे और इस पर रहम फरमा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
اللہ حافظ.